आम सहित अच्छा सोनम वांगचुक परिचय आवश्यकता नहीं लद्दाख कहतु बा सारा भारत जलवायु परिवर्तन कथा कहतु सब स्वर उठे सोनम सोनम सर सहित कथा जाना हृदय कथा पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपने थोड़ा वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी है जी। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, कुछ दिनों नहीं बहुत सालों से देख रहे हैं आप लद्दाख में काम कर रहे हैं, जलवायु के लिए कह रहे हैं, क्लाइमेट के बारे में कह रहे हैं। कुछ दिन उपवास में भी थे आप, 21 दिन का उपवास। लग रहा है कि कुछ असर होगा, कुछ परिवर्तन आएगा। जी। धन्यवाद सबसे पहले तो आप सभी को और गीतांजलि को जिन्होंने मुझे यहाँ लाया। ये मेरे जीवन साथी हैं और उड़ीसा से हैं, तो उड़ीसा का गिफ्ट। जी हाँ, पर्यावरण के बारे में हम हर सतह पर काम करने की कोशिश करते हैं, लोगों को सूचना देने में, शिक्षित करने में, संगठित करने में, ताकि आज के लिए हम अपने आने वाले कल को बलि ना चढ़ाएं। भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए कुछ छोड़ने की ज़रूरत है, पर्यावरण को सुरक्षित। तो इससे बहुत से लोग जागृत हुए, लद्दाख में तो हुए ही, देश भर में भी। अब जहाँ तक सरकार की तरफ से है तो हाँ, बहुत एहसास उस तरफ को हुआ है। अभी ठोस ज़मीन पर, कागज़ पर उतरने की हमें इंतज़ार है। आप डेवलपमेंट और मैनेजमेंट का तो अलग ही बात कह रहे थे कि डेवलपमेंट का जो नाम है उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट जो होना चाहिए उस हिसाब से मैनेजमेंट। थोड़ा समझाएंगे थोड़ा सरल भाषा में। मैं ये कहूँगा कि कभी भी अपने लिए नहीं, सबके लिए सोचने की ज़रूरत है। आज ही के नहीं, कल के लिए भी सोचने की ज़रूरत है। जैसे एक माँ घर को चलाती है, तो ऐसे ही पृथ्वी को चलाने की ज़रूरत है। मगर आज हम सिर्फ कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए सबका नुकसान कर बैठते हैं, और आज के पीढ़ी के फ़ायदे के लिए आने वाले पीढ़ियों का नुकसान कर बैठते हैं। ऐसा ना हो, ये क्या कहते हैं, लंबे समय के लिए अच्छा इस पृथ्वी को रख पाएँ, ऐसी मैनेजमेंट में यही कह रहा था कि मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स को भी ऐसे मैनेजर्स निकालने चाहिए जो पूरे पृथ्वी के जो साधन हैं, स्रोत हैं, लोग हैं, पशु पक्षी हैं, सबका मैनेजमेंट कर सकें। तो ऐसा कल की ज़रूरत है जो हमें आज करने। पिछले महीने गुलमर्ग की हालत आपको पता है, करीबन 1 महीने बाद वहाँ पे बर्फबारी हुई। उड़ीसा में समंदर अंदर चले आ रहा है, गांव डूब जा रहा है, गांव और नहीं है। इस मसले को चुनावी मुद्दा भी करना चाहिए कि लोग सामने आने चाहिए, नेताओं भी इस बारे में बात करना चाहिए। बिल्कुल, एक लोकतंत्र में जनता बहुत ही आवश्यक होती है, और जब तक जनता को नहीं समझ आए तो नेता भी नहीं करेंगे। हाँ, आप जी बताइए इस बारे में। आम सामने गीतांजलि मैडम अच्छा, हूँ तो अनेक जानी नथिबे, गीतांजलि घर हूँ बालेश्वर, सोनम सार धर्मपत्नी। कहुए कि गोटे सफल पुरुष पछरे गोटे महिला हाथ रही है, आपणकर सहयोग केमती रही? नहीं, एठी आमे के कहा पछरे नहीं, we walk together. Nowadays behind every successful woman there is a man. So let's be gender, don't have gender bias. Before moving, आपण जहाँ कहिले जे politics मुद्दा करिबा आगरु एटा को गोटे education मुद्दा करिया दरकार। काहेकि ना when somebody is voting, that person has to be educated that who to vote. So सेठी आमे grassroots level रे we are working. जो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख सेठी गोटे, इट इज़ नॉट जस्ट अ डिपार्टमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी बट द एंटायर यूनिवर्सिटी वर्क्स इन सस्टेनेबिलिटी. वी वर जस्ट चेकिंग हाउ आम देखिले जे आउट ऑफ 17 SDGs ऑटोमेटिकली विदाउट डिजाइन वी टेक 16 ऑफ दोज SDGs, एंड द ओनली वन वी डोंट टेक इज लाइफ अंडर वाटर. दैट्स बिकॉज लद्दाख इज अ डेजर्ट. So before making it a political mudda, it has to be a educational mudda where every youth को sensitize करिया दरकार. जे education रो means just गोटे job नबा नहीं, but to become empowered individuals who work for their development but in harmony with nature. ओडिशार क्लाइमेट परिवर्तन आप जानी केमती होची, प्रत्येक वर्ष बात्या होची, समुद्र खाई जाउची, या पर भी गोटे बड़ मूवमेंट काम करे आवश्यकता अछि बोली भाबुछन. So जमती आमे हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स करिचु, सेमती वी थिंक दैट एठी कोस्टल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स ओडिशा CIAO रो एस्टैब्लिश करिया दरकार, जोटा कि एठी जो सब वर्ष फ्लडिंग होची, जो आउ एनवायरमेंटल साइक्लोन प्रॉब्लम्स एगुड़ा को जेटा माने फ्रॉम बेसिक्स बुझिकी तापाई सॉल्यूशन आनी पारे, जोटा सेठी गोटे एमती यूनिवर्सिटी बा दरकार. बहुत बहुत
धन्यवाद आम सहित आलोचना करते आम सहित थे सोनम सार और पत्नी गीतांजलि केमिति सामाजिक मुद्दा केमिति साधारण लोकंर कथा हो पार जलवायु परिवर्तन से विषय में सी वार्ता दौरान विभिन्न जगह बुलां लोक बुझाऊँ।